आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तो आज का हमारा प्रश्न है x एक्स से पाई/4 कोण पर झुकी सरल रेखा का समीकरण जिस पर वृत्त x² + y² बराबर 4 तथा x² + y² - 10x - 14y + 65 बराबर 0 समान अंतःखंड काटते हैं। तो यहाँ से पहला वृत्त हमें x² + y² बराबर 4 दिया गया है। हम जानते हैं इस वृत्त का केंद्र x² + y² बराबर 4, इसका केंद्र हमारे पास होगा 0 0, केंद्र होगा इसका बराबर 0 0 तथा इसकी त्रिज्या हमारे पास होगी, यहाँ से 4 है 2 का स्क्वायर, तो इससे लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर 2। अब यदि दूसरे वृत्त की समीकरण देखें, दूसरा वृत्त दिया गया x² + y² - 10x - 14y + 65 बराबर 0। इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से यदि करते हैं तो यहाँ से हमारे पास g का मान आएगा -5 और f का मान यहाँ से आएगा -7। तो यहाँ से इसका केंद्र हो जाएगा -g - f, जो कि बराबर होगा 5 7 के, और इसकी त्रिज्या हमारे पास यहाँ से आएगी 5 का वर्ग 35, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 माइनस 65। यहाँ से इसे हल करने पर हमारे पास राशि आएगी 9 का अंडर रूट हमारे पास आएगा 3। तो यहाँ से हमने दोनों वृत्तों की त्रिज्या इसका केंद्र निकाल लिया है। अब प्रश्न के अनुसार यदि देखें तो यहाँ से इसका केंद्र 0 0 तथा इसका केंद्र 5 7 है। तो यदि दोनों वृत्तों की रचना करें तो हमारे पास वृत्त कुछ इस प्रकार बनेंगे। अब यहाँ इनके केंद्र से जाती हुई यह कोई रेखा है और यहाँ इसका केंद्र है जो कि 0 0 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से इसका केंद्र यह बिंदु है जो कि 5 7 है। अब तो यहाँ से प्रश्न के अनुसार हमें निकालना है x अक्ष से पाई/4 कोण झुकी हुई सरल रेखा का समीकरण। तो यहाँ से यदि हम एक सरल रेखा लेते हैं और यह वृत्त के केंद्र है, यह केंद्र है, तो यह हो जाएगा 0 0 तथा यह यदि केंद्र है तो इसका मान होगा 5 7। यहाँ से इस वृत्त की त्रिज्या 2 है और इस वृत्त की त्रिज्या हमने 3 निकाली है और यह कोई रेखा है। इस रेखा को हम यहाँ से पहले वृत्त के लिए AB बोलते हैं तथा दूसरे वृत्त के कटाक्ष बिंदुओं को C और D नाम देते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें, यह लंबवत दूरी P1 मानते हैं तथा यह लंबवत दूरी P2 मानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx + c होता है और यहाँ से हमें दिया गया है रेखा पाई/4 कोण झुकी हुई है। पाई/4 कोण यदि झुकी हुई है तो m बराबर tan थीटा होता है, tan पाई/4 आएगा और tan पाई/4 का मान होता है 1। यहाँ से m का मान आ गया 1, तो यह समीकरण हो जाएगी y बराबर x + c, जिसे सरल करके हम लिख सकते हैं y - x बराबर c आएगा हमारे पास। अब यदि हम यहाँ से देखें, लंबवत दूरी है हमारे पास, तो लंबवत दूरी यहाँ से क्या आएगी, क्योंकि हम जानते हैं यदि समतल का समीकरण ax + by + c हो तो यहाँ से किसी बिंदु a और x1 y1 कोई बिंदु है तथा समतल का समीकरण है हमारे पास ax + by + c बराबर 0। तो यहाँ से लंबवत दूरी हमारे पास क्या आएगी, ax1 + by1 + c बट्टे यहाँ से आएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ से यदि हम देखें, हमें यहाँ a व b के मान है, a का मान है 1 माइनस का और b का मान है प्लस का 1 और c का मान है माइनस का c यहाँ से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं लंबवत दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, लंबवत दूरी आएगी यहाँ से -c बट्टे अंडर रूट 2, जिसका मापांक हमें लेना होता है क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ से आएगा c बट्टे अंडर रूट 2। अब यदि हम पहले त्रिभुज से देखें, यहाँ से इस वृत्त का केंद्र हम O मान लेते हैं। इस वृत्त का केंद्र, इस त्रिभुज को देखेंगे AOB से, तो त्रिभुज AOB से हमारे पास यहाँ से आएगा AO, इस बिंदु को N मानते हैं तथा इस बिंदु को हम M मानते हैं। तो त्रिभुज AON से हम लिख सकते हैं त्रिभुज AON से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ से लिख सकते हैं AO का स्क्वायर बराबर AN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास AO वृत्त की त्रिज्या है, AO वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से AN का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, AN बराबर वृत्त की त्रिज्या यहाँ से है हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस c बट्टे यहाँ से लंबवत दूरी आई है हमारे पास c बट्टे √2 का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से यहाँ से हम दूसरे त्रिभुज BOM से यदि देखें, माफ कीजिएगा COM, यहाँ से यह बिंदु मानते हैं O तथा यह बिंदु मानते हैं O'। तो यहाँ से त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास CO'M। तो CO'M से हमारे पास क्या आएगा, दोबारा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और CM का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बट्टे यहाँ से आएगा, यदि यहाँ से हम लंबवत दूरी निकालेंगे तो P2 हमारे पास लंबवत दूरी क्या आएगी, P2 बराबर 7 - 5 - c बट्टे
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जिसे हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं 2 माइनस सी बट्टे अंडर रूट 2, जो कि हमारे पास P2 का मान आएगा। P2 यहाँ लंबवत दूरी है तो यह मान आ जाएगा 2 माइनस सी बट्टे अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब यदि इसे हम हल करते हैं तो हमारे पास आएगा, चूंकि हम जानते हैं an बराबर cm, तो यहाँ से यदि हम इसे हल करते हैं तो an का मान हमारे पास है 4 माइनस, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे 4 माइनस सी स्क्वायर बट्टे 2, और यहाँ से cm का वर्ग यदि करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 माइनस 2 माइनस सी बट्टे, यहाँ से इसका स्क्वायर बट्टे 2 आएगा। अब यदि इसे हम सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आएगा, इसका मान यहाँ से आएगा, इसे हल करने से 4 माइनस सी स्क्वायर बट्टे 2, और यहाँ से आएगा 9 माइनस, इसे लिख सकते हैं हम 1 बट्टे 2 को पहले आगे लिख लेते हैं, यहाँ आएगा 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c, 2 गुणा 2 4c। इसे हल करने पर हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 माइनस सी स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 9 माइनस 4 बट्टे 2 को लिखा जा सकता है 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टे 2, यहाँ से 2 से 2 कट, 4 से 2 कट जाएगा प्लस 2c। अब यदि यहाँ से देखें सी स्क्वायर बट्टे 2 से सी स्क्वायर बट्टे 2 कट जाएगा तो यहाँ से c का मान 2c हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आएगा 7, 7 का पक्षांतरण कर देंगे माइनस का 4 माइनस 7, जिसे हम लिख सकते हैं c बराबर 2c बराबर माइनस का 3, और यहाँ से c का मान हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3 बट्टे 2। तो यहाँ से y बराबर mx प्लस c था, y माइनस x बराबर c था, तो यहाँ से मान आएगा माइनस 3 बट्टे 2, और इसे हम हल करके यहाँ से लिख सकते हैं 2y माइनस 2x बराबर माइनस का 3, या फिर इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। तो यदि हम यहाँ विकल्पों से तुलना करें 2x माइनस 2y माइनस 3 हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, जो विकल्प ए है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।